अब मुद्दा है ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। हमें दिखाना है कि ए भी एक सममित अवयव होगा। कब? यदि और यदि और यदि इफ एंड ओनली ए और बी का गुण क्रम में नहीं। तो इसका मतलब है कि इस वाली बात से ये वाली बात और ये वाली बात से ये वाली बात दोनों सत्यापित होनी चाहिए। इधर से इधर भी LHS RHS के बराबर आएगा तो RHS भी LHS के बराबर आना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में हमें सवाल हल करना पड़ता है जब यदि और केवल यदि लिख के आए। तो हम पहली स्थिति में बात करते हैं कि यदि ए और बी समान कोटि के अवयव हैं तो हम समान कोटि के अवयव और सममित अवयव लेके ये वाली बात सिद्ध कर दें, या फिर समान कोटि के अवयव लेकर हम इन दोनों को सममित सिद्ध कर दें। दर्शाइए कि ए बी कैसा है। ए और बी तो सममित है, क्या ए और बी का गुणन भी सममित होगा? चलो चेक करते हैं। ए बी इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? बी कॉम्प्लीमेंट ए तो होता है, क्योंकि ए तथा बी कैसे अवयव हैं? सममित अवयव। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल। अतः सिमेट्रिकल ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा और बी का कॉम्प्लीमेंट से मिलता है। ए बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्या? परिवर्तन। ए बी का परिवर्तन बराबर बी का परिवर्तन गुणा ए का परिवर्तन। और ए और बी दोनों सममित अवयव है तो ए का परिवर्तन ए के बराबर होगा, बी का परिवर्तन बी के बराबर होगा। तो जब बी का परिवर्तन बी के बराबर है और ए का परिवर्तन ए के बराबर है तो ये है। अब यदि क्या कह रहा है? यदि और केवल यदि ए और बी कैसे हैं? क्रम में मतलब होता है ए बी बराबर बी। तो आप कहेंगे यदि ए बी बराबर किसके? बी ए के, तो मैं इस बी ए को क्या लिख सकता हूँ? और ये मैंने क्या निकाला था? ए बी ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? ए बी कैसा होगा? सममित अवयव होगा। कब? यदि ए बी बराबर, समझ आ गया? अब हम क्या करना? उल्टा सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? कि ए बी बराबर बी ए हो तो ए बी कैसा होगा? सममित। अभी हमने क्या सिद्ध किया कि ए बी सममित अवयव है यदि ए बी बराबर बी ए। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है? यदि ए बी बराबर बी ए लेकर चलेंगे तो ये कैसा